फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक माइक्रोटेक का चार्जर आया हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूं कि हमारे क्लास के स्टूडेंट के साथ साथ आप भी इसे सीखें। तो चलते हैं, इसमें लाइव देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, शॉर्टकट के लिए तरीका एक बता रहा हूं कि पहले मैं इसके लाइव और न्यूट्रल को डायरेक्ट जो है ना दे करके वोल्टेज मैं सीरीज में जोड़ूंगा, और सीरीज में जोड़ने के बाद अगर हमारा ये सर्किट ठीक होगा तो बल्ब की लाइट वाली तेज जलेगी, उसके बाद फीकी हो जाएगी और धीरे धीरे कम भी होगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं होता है तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम माना जाएगा, और प्रॉब्लम के अनुसार उसका हल भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। क्योंकि ये जो है अभी भी मुझे 100% कंफर्म नहीं है कि क्या फॉल्ट है, इसलिए मैं डायरेक्ट सीरीज में जोड़ करके आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें रियल में प्रॉब्लम क्या है। तो चलते हैं, इसे लाइव हम पहले जोड़ेंगे, लेकिन सीरीज में जोड़ना है कोई भी चार्जर को। और मैंने इसे जोड़ दिया। अब मैं इसे ऑन करूंगा और आप लोग बल्ब पे ध्यान देंगे। ये बल्ब की लाइट अगर जल करके बंद हो गई तो अच्छी बात है, या बहुत हल्की हो गई तो भी हम उसको मानेंगे कि शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन अगर तेज लाइट है तो इसमें कोई ना कोई शॉर्टिंग हो सकती है। पहले शॉर्टिंग ही चेक करना चाहिए। देखते हैं, इसको ऑन किया मैंने। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें तेज लाइट है, लेकिन हमें 30 सेकंड का इंतजार करना होता है। अगर 30 सेकंड के अंदर ये बंद हो जाता है तो इस चार्जर में कोई शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन अगर ये जलता ही रहता है, इसका मतलब शॉर्टिंग है। मेरे हिसाब से दोस्तों 30 सेकंड हो गया होगा, लेकिन बल्ब की रोशनी में जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है इसमें कुछ न कुछ तो खराब है, कुछ न कुछ तो शॉर्ट है। तो क्या शॉर्ट हो सकता है, ये आपके मन में सवाल आता होगा। तो इसका जवाब ये है कि एसी इनपुट से लेके स्विचिंग मॉस्फेट तक कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट है। आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट खराब है, कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। तो इसके 2-3 तरीके हैं, उनमें से मैं एक तरीका अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे हम बोर्ड पे शॉर्टिंग चेक करते हैं। तो मैं इसे बंद कर देता हूं और उसके बाद बोर्ड पे शॉर्टिंग चेक करते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि अधिकतर सेमीकंडक्टर कंपोनेंट खराब होते हैं इस केस में। जो एसी इनपुट से लेके स्विचिंग मॉस्फेट तक जितने भी सेमीकंडक्टर कंपोनेंट हैं, उनमें से कोई एक खराब है। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। तो इस चार्जर में सेमीकंडक्टर के रूप में मॉस्फेट लगे होते हैं और ब्रिज लगा होता है। जैसे आप ये ब्रिज देख रहे हैं, ये एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है। फिर इधर आपको कुछ डायोड दिख रहे होंगे, वो खराब हो सकते हैं। और ये आपको अगर ध्यान से देखिए तो शायद ये क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बंद है। तो यहाँ पे आप माइक्रोटेक चार्जर में 4 मॉस्फेट ऐसे कंपोनेंट हैं, इनमें से एक पावर डायोड और 3 मॉस्फेट। तो मैं स्पष्ट रूप से इधर से दिखाना चाहूंगा वो है कहाँ। तो ये देखिए, यहाँ जो लगा हुआ है ये पावर डायोड है। उसके बाद ये जो दूसरा है ये मॉस्फेट है, जो 300 वोल्ट रेगुलेटर मॉस्फेट कहलाता है। ये तीसरा स्विचिंग मॉस्फेट है, और ये चौथा भी देखा जाए तो ये मॉस्फेट है। लेकिन इनमें से आपको ये डायोड को अगर मैं अलग कर दूं तो 3 मॉस्फेट दिखते हैं, 1, 2 और ये 3। तो अधिकतर सेमीकंडक्टर कंपोनेंट, यानी ब्रिज एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है, डायोड एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है, और मॉस्फेट एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट, इसके खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आइए पहले मैं पता करता हूं कि क्या इनमें से कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, खराब है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज को चेक कर रहा हूँ। तो ब्रिज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड पे रखना है
और डायोड पे रखने के बाद ब्रिज के किन्हीं दो पिनों के बीच चेक करना है, जो बजर नहीं आना चाहिए और 100 ओम से नीचे भी नहीं। हालांकि ये 400, 350, 400 ओम शो करता है दो पिनों के बीच वन साइडेड। देखते हैं, देखिए यहाँ 500 समथिंग कुछ आ रहा है, और फिर मैं ऐसे चेक करूं तो यहाँ पे भी 504 आ रहा है। इसका मतलब ये शॉर्ट नहीं है। अब ये बीच वाले पिन में डिजिट आके चला जाना चाहिए या फिर कुछ नहीं आता। देखते हैं कि क्या होता है। अगर नील आया तो भी सही है और डिजिट आके चला गया तो भी सही माना है। लेकिन देखिए, अगर गौर से देखें तो यहाँ पे डिजिट आके जाना चाहिए था, लेकिन इसमें शो कर रहा है 975 यानी 975, जो कि आना नहीं चाहिए। इससे साफ जाहिर है कि इस चार्जर में शॉर्टिंग है। अब सवाल उठता है कि क्या शॉर्ट। तो अक्सर लोग ये सारे कंपोनेंट खोल देते हैं एक एक करके, इनमें से कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। जिनको नहीं पता होता है तो वो मॉसफेट भी खोल देते हैं, ब्रिज भी खोल देते हैं, डायोड भी, और एक एक करके चेक करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा करने से आपका समय ज्यादा बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद ज्यादा होता है, साथ ही साथ सोल्डर वायर आपका मेन जो कीमती टाइम है वो भी ज्यादा यूज करते हैं या ज्यादा समय लगता है। तो अगर मुझे इस लाइन में कुछ कमाना है तो हमें टाइम बचाने आना चाहिए। और बहुत सारे सेमीकंडक्टर कंपोनेंट लगे हैं, तो उनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर सच में खराब है, सही में खराब है, वो हम कैसे पता करेंगे, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि अभी आपके सामने मैंने इस ब्रिज को चेक किया, जो कि अभी खराब बता रहा है, क्योंकि बीच वाले पिन में नीला आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे डिजिट शो कर रहा है। इसका मतलब ब्रिज को खराब माना जा सकता है। लेकिन क्या 100% खराब है? जवाब होगा नहीं। इसको हम आगे ब्रिज के बाद जो और भी सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है उसे चेक करना है। तो चलिए, मैं डायोड को चेक कर रहा हूँ। अब देखिए, डायोड को मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 351, इसका मतलब ये डायोड ठीक मानी जाएगी। ये मैंने उलट करके रखा है तो ये गायब हो गया। इसका मतलब ये है, डिजिट गायब हो गया, इसका मतलब है ये डायोड ठीक है। ब्रिज सस्पेक्टेड है लेकिन डायोड ओके है। अब आते हैं इन मॉसफेट। तो शॉर्टकट रूल है, इन दोनों मॉसफेट के किन्हीं दोनों पिनों के बीच डिजिट 100 ओम से ऊपर होना चाहिए, तो उसको ओके मान। अगर 100 ओम से नीचे है तो सस्पेक्टेड माना जाएगा। देखते हैं इसमें क्या होता है। 400 प्लस है, इसका मतलब ये दो पिन शॉर्ट नहीं है। इस समय मैं ड्रेन और सोर्स के बीच चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मॉसफेट अभी सही मानी जाएगी। लेकिन गेट पर भी हाई रेजिस्टेंस आना चाहिए या 100 ओम से ऊपर आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 700 समथिंग आ रहा है, 743 आ रहा है, यानी 745 ओम आ रहा है। या इसका मतलब है कि हमारा ये मॉसफेट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा मॉसफेट के ड्रेन पे मैंने ब्लैक प्रोब रखा है और रेड प्रोब सोर्स पे रखा है। तो यहाँ पे भी 408 के आसपास आ रहा है, और फिर ड्रेन टू गेट फिर वही 740 आ रहा है। इसका मतलब है कि अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मॉसफेट बिल्कुल ही ठीक है। अब तीसरा मॉसफेट की बारी आ रही है। तो तीसरे मॉसफेट जो कि 300 वोल्ट रेगुलेटर मॉसफेट है, उसके बीच वाली टर्मिनल पे मैंने ब्लैक प्रोब रखा है और रेड प्रोब सोर्स पर, ये भी 100 से ऊपर होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये तो सीधा 0 बता, यानी 007 यानी 7 ओम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 100 ओम से ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये तो केवल 7 ओम। अब ड्रेन टू गेट चेक, तो यहाँ पर आ रहा है 1000, लगभग 1100 के आसपास। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि मैं फॉल्ट पकड़ चुका हूँ, फॉल्ट मुझे मिल चुका है। रियल में ये जो 300 वोल्ट रेगुलेटर मॉसफेट है, जिसका ड्रेन और सोर्स आपस में शॉर्ट हो गया है, लेकिन गेट शॉर्ट नहीं है।
तो बड़ी आसानी के साथ हमने ये ढूंढ लिया कि क्या शॉर्ट है इसकी। जैसे कि ड्रेन और सोर्स के बीच हर हालत में 100 से ऊपर होना चाहिए था। एक बार फिर से दिखाऊं, ये आपको आ रहा है 7। अगर मैं बजर पे रखूं तो बजर शो करेगा। एक बार बजर दबा दीजिए, देखिए बजर शो कर रहा है। इसका मतलब ड्रेन और सोर्स आपस में शॉर्ट हो चुका है और गेट शॉर्ट नहीं। तो दोस्तों, अगर किसी मॉसफेट के 2 पिन आपस में शॉर्ट होती है तो उसे हमें चेंज ही करना पड़ता है। तो अभी आपने देखा कि मैं बहुत ही तेजी से इस फॉल्ट को पकड़ा है, यानी इसमें से सस्पेक्टेड तो आए थे ब्रिज डायोड भी, और ये दोनों मॉसफेट पास आउट हो गए थे, यानी ये शॉर्ट नहीं था। और फिर ये एक मॉसफेट जो शॉर्ट, और ब्रिज भी आपको देखिए ये भी कुछ ना कुछ ओम शो कर रहा है, जो कि 100 ओम से डायोड कीजिए, ये 900 ओम है। तो 900 ओम इसका है और इसका अगर 7 ओम है तो जिसका सबसे कम ओम होगा वो सस्पेक्टेड होगा, और यानी वो खराब होगा। तो पहले हम इस मॉसफेट को निकालेंगे और निकालने के बाद ये 100% फॉल्ट ठीक होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप इसे निकाल लेते हैं तो फिर यहाँ का इम्पीडेंस चेक कर लेना। अगर चेक करने के बाद यहाँ पे फिर शॉर्टिंग बता रही है तो आगे ढूंढेंगे। अदरवाइज अगर शॉर्टिंग नहीं होगी, यानी यही केवल शॉर्ट होगा, तो मॉसफेट का जो ये ओम आ रहा है 900 ओम, वो नहीं आएगा, वो नील हो जाएगा या बहुत ज्यादा हाई ओम माना जाएगा। तो अब इस वीडियो में मैं लाइव उस मॉसफेट को निकालूंगा और अपने स्टूडेंट से निकलवाऊंगा, और उसके बाद देखते हैं कि शॉर्टिंग दूर हुई या नहीं।
तो दोस्तों हमारे स्टूडेंट ने मॉस्फेट जो खराब था उसको बाहर निकाला है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अभी आपके सामने ही निकला है। तो एक बार आप लोग चेक करके बताइए ये खराब है या नहीं। आप कीजिए सर। ड्रेन पर ब्लैक लगा रखा, ब्लैक ड्रॉप, और बता रहा है गेट पर 0 बता रहा है सर। गेट पर 0 बता रहा है सर, 0 ओम, और सोर्स पर शॉर्टिंग बता रहा है। आप बताइए सब ब्लैक को ये रखा ड्रेन पे ये 0 बता रहा है, जीरो मारा इसमें शॉर्टिंग है सर। आप चेक कर लीजिए। चेकिंग के लिए ड्रेन टू सोर्स में नो वैल्यू आनी चाहिए, जो सही होता तो। लेकिन जब हम यहाँ पे ड्रेन टू सोर्स चेक कर रहे थे तो बीप हो गया, तो इसका मतलब ये खराब शॉर्ट है। राइट, बहुत अच्छी बताई आपने। यानी ड्रेन टू सोर्स क्या बता रहा है? नो वैल्यू, जबकि 400 से 800 होना चाहिए था, आ रहा है 0। इसका मतलब ये मॉस्फेट शॉर्ट था। yes, सर। अब क्या आगे भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं, तो इसके लिए मैं एक बार इसको सप्लाई दूंगा और उसके बाद देखते हैं आगे कोई प्रॉब्लम है या नहीं। मैंने यहाँ पे कैपेसिटर भी इन्होंने लगा दिया, लेकिन अभी मॉस्फेट नहीं लगा हुआ। अगर ये ठीक हो गया होगा तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा, देखते हैं। तो एक बार ऑन करके देखते हैं इसको। ये देखिए ऑन किया और बल्ब जला नहीं बल्कि ऑफ हो गया। अब देखिए 300 वोल्ट आया कि नहीं, क्योंकि जब तक यहाँ पे बिजली नहीं आएगी। मीटर एडजस्ट कीजिए पहले। 600 वोल्ट डीसी। पहले देखिए आया कि नहीं वोल्टेज वहाँ पे। करंट मारेगा, कितना रहा? नथिंग, अभी नहीं आया सर। कुछ नहीं आया। अब देखिए अब आ गया, आया 191 आया वोल्टेज 273 248। राइट। या बल्ब भी आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये बंद हो गया। इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, yes, सर। ये प्रॉब्लम ठीक हो गया है और ये एमएफसी पे वोल्टेज पहुंच चुकी है। रियल में खराब क्या था? मॉस्फेट सर। मॉस्फेट। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि इस चार्जर के अंदर शॉर्टिंग की प्रॉब्लम थी और ये मॉस्फेट खराब था, जिसके कारण शॉर्टिंग यानी बल्ब जल रहा था। और अभी हमने इस मॉस्फेट को हटाया है और शॉर्टिंग दूर हो गई। तो इसी तरह का प्रॉब्लम हमारे बच्चे भी कई बार चार्जर लेके आते हैं, तो उनके आंखों के सामने ही उनके चार्जर को ठीक किया जाता है। तो दोस्तों ये कैसे ठीक किया गया आपने देखा। तो जब मैं इसमें मॉस्फेट लगाऊंगा तब जाके ये सर्किट चालू होगा, क्योंकि 300 वोल्ट रेगुलेटर मॉस्फेट बेसिकली ये खराब हो चुका है, जिसके कारण शॉर्टिंग शो कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अगर ये मॉस्फेट खराब हो गया है तो मॉस्फेट को तब तक नहीं लगाना है जब तक कि गेट का पल्स ठीक ना हो। तो गेट पे अगर पल्स बढ़ के आएगा, अगर मान लीजिए आपने ये मॉस्फेट तुरंत लगा दिया बिना सोचे समझे, तो दोबारा खराब हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि मॉस्फेट कोई भी अगर खराब हो तो तुरंत नहीं नया लगाना चाहिए। पूरा उसका सर्च करना पड़ता है कि गेट का पल्स ठीक है या नहीं। अगर गेट का पल्स अगर गलत है और आपने उसी में नया मॉस्फेट लगा दिया तो खराब हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये बहुत महंगे मॉस्फेट है, काफी कॉस्टली है इस समय। तो अगर जरा सा भी गलती करेंगे तो आपको लॉस लग सकता है। तो मैं इन बातों को ध्यान रखता हूँ, हर बच्चों को बताता हूँ कि मॉस्फेट लगाने से पहले उसके गेट के पल्स को अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर वो गेट के पल्स ठीक है, ट्रेन से जुड़े कपड़े ठीक है, तभी आप मॉस्फेट लगाएं, नहीं तो फिर मॉस्फेट खराब हो सकता है। तो इन सब जानकारी मैं गहन देता हूँ हर बच्चों को कि किन किन बातों पर ध्यान रखना है। तो उसी तरह से अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से कोई भी चार्जर सीखना चाहते हैं तो मल्टीटेक ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।